अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। जैसे कि आज का ईद का पहला दिन है और हमने पिछले 30 दिन रमज़ान के गुजारे हैं। इसमें मोस्टली घरों में ये होता है कि हम 2 टाइम खा रहे हो, तो हमारा खाने का जो एक तरीका होता है, मेटाबॉलिज्म या मैदा जो है वो रीसेट हो गया होता है और वो उस चीज का, उस तरीकेकार का या उन वक्तों का आदी बन गया होता है जब हम लोग अफ्तारी और सहरी कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आपका मैदा जो है वो 12, 13, 14 घंटे का एक फास्ट करने का आदी बन गया होता है इन 30 दिनों में। अब जब भी हम मतलब उस रूटीन को तोड़ेंगे या उस रूटीन से हटेंगे तो आपके डायरेक्टली मैदे पे एक बोझ, एक असर और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि हम लोगों ने थोड़ा सा खाया है लेकिन हमें हजम नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, एंटासिड दे दें या फिर राइजिक कैप्सूल ले लें। तो याद रखिएगा कि अगर हम लोग पहले सहरी करते थे 4, साढ़े 4, 5 बजे, तो हमने 4, साढ़े 4, 5 बजे सुबह फजर से पहले या फजर के बाद एटलीस्ट हमने कुछ ना कुछ खाना है। उसके बाद आपने दोपहर में लाइट सी ग़िज़ा लेनी है। पहले 1 दिन 2 दिन रात को आप नॉर्मली जैसे खाते हैं अफ्तारी में वैसे ही खाएं। उसके बाद या आहिस्ता आहिस्ता आपने रूटीन सेट करनी है। ये पूरा साल आपका मैदा तंग नहीं करेगा अगर आप ये काम करेंगे। अगर आप पहले 3 दिन ईद के बहुत ज्यादा खाना खाते हैं तो याद रखिएगा आपका मेटाबॉलिज्म पूरा 1 साल काम सही से नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपको बीमारियां ज्यादा लगेंगी, मैदा आपका सही वर्किंग नहीं करेगा और इसके अलावा डिफरेंट मसाइल। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको बीमारियां ज्यादा लगेंगी, चाहे वो बुखार होना है, चाहे वो जुकाम होना है, चाहे वो गले खराब है। क्यों? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो सही से काम नहीं कर रहा। नंबर 1। नंबर 2 चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने वॉक पे जरा तवज्जो रखनी है, क्योंकि नॉर्मली जितना मर्जी अवॉइड कर लें ईद के पहले 3 दिन आपको ज्यादा जगहों पे खाना खाना पड़ता है और हर जगह पे मीठा जरूर होता है, चाहे शीर खोरमे की सूरत में हो या कुछ और हो। अब आपने कोशिश ये करनी है कि पैदल चलें, वॉक करें, एटलीस्ट नमाज लाजमी पढ़ें। नमाज के लिए आप मस्जिद में जाएं। हमने देखा है कि ईद के दिनों में हमारी मसाजिदें बिल्कुल आबाद नहीं होती, फौरन 2, 3, 4 नमाजी हो जाते हैं ईद वाले दिन, ईद के दूसरे दिन। तो खुदारा आपने पैदल चल के जाना है, वॉक करनी है और अपना नमाजें पढ़नी है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा जैसे नॉर्मली पढ़ रहे थे रमजान में। नंबर 3, अब आपने वॉक भी कर ली, खाना भी लिमिटाइज कर लिया, कम खाया लेकिन अच्छा खाया। अब आपने फोकस ये करना है कि मैंने ग्लूकोज कितना इंटेक किया है। देखें, हर जगह पे जितने आप फर्ज करें आप 10 घर में गए हैं तो 10 घर में मीठा खाना पड़ रहा है आपको, तो आप थोड़ा थोड़ा खाएं। आप ग्लूकोज इंटेक अपना देखें कि हमने कितना किया है। ये ना हो कि रात को आपको बदहजमी हो जाए या फिर रात को आपका शुगर लेवल स्पाइक किया वो, ये ना हो कि आपको बजाय दूसरे दिन आपको किसी और घर में जाने के, अल्लाह ना करे, आपको हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़े। नंबर 4, अब आपने ये देखना है जितने पेशेंट हमारे पास आते हैं, जब हम उनसे ये चीजें डिस्कस करते हैं तो उनका क्योंकि मेटाबॉलिज्म सही तरीके से एक्टिव नहीं होता तो वो पूरा साल आपका मेटाबॉलिज्म काम नहीं करता, जिस वजह से हम देखते हैं कि लोगों के जिस्मों पे इंतहा की चर्बी, फैट या फिर मोटापे होते हैं और ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर जैसी बीमारियां होती हैं। याद रखिएगा आपका मेटाबॉलिज्म बेसिकली आपका शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकता है। याद रखिएगा आपका मेटाबॉलिज्म आपके जिस्म के मोटापे को, तंदुरुस्ती और तवानाई को बरकरार रखने में काम कर सकता है, या फिर आपकी सेहत की तरफ, अगर आपकी सेहत
بہت جلدی خراب ہوتی ہے، یا اکثر لوگ یہ بھی آ کے بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم لوگ ایک سال 2 سال بیمار نہیں ہوتے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا میٹابولزم بہت زبردست کام کرتا ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔